दोस्तों, औरों की गलतियों से सीखो। कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा। हिट एंड ट्रायल का वक्त अब बचा नहीं। यहाँ मैं कंपटीशंस के मोस्ट सक्सेसफुल लोग और मोस्ट फेलियर लोगों के सारे लाइफ लेसन बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन बंद करो, ध्यान से सुनो। हम क्योंकि जीवन को सालों में गिनते हैं। भाई अभी 5 साल है, अभी 5 साल और है मेरे पास, मतलब 1800 दिन। जिंदगी सालों में मिलकर नहीं, घंटों और दिनों से मिलकर बनी है। किसी को दिल्ली से मुंबई पैदल जाने की इच्छा है तो रोज 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसे रात को सोते समय सोचना पड़ेगा कि आज जिंदगी का एक दिन कम हुआ, क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ा, या एक और दिन टाइम पास हो गया। नहीं बढ़ा तो वापस उठना पड़ेगा। लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं बिना ये सोचे कि कहाँ जाना था, क्या कर रहे हैं, और कहीं पहुंच ही नहीं पाए। एक डरा हुआ स्टूडेंट बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मटेरियल, नोट्स सब इकट्ठे कर लेता है। फिर उनको देख देख कर खुद ही डर जाता है। मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो यह सोचना पड़ेगा कि हर मटेरियल का स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। उस लंबे चौड़े मटेरियल से वही पॉइंट्स उठाने हैं। एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक किताब और मल्टीपल रिवीजन, ये होता है सक्सेस का मंत्र। ऐसा नहीं भी हो पाए तो रिपीट, रिवाइज, राइट और फिर वापस रिपीट। तो ये तो कर ही सकते हैं। आप अगर रिकैप, रिव्यू, रीइंफोर्स नहीं करते हैं तो 80% बिल्कुल गायब हो जाता है ब्रेन से 1 महीने में, बिल्कुल साफ। सारी मेहनत बेकार। फिर आप कहेंगे इतना मटेरियल है कैसे होगा। भाई एक टारगेट बनाओ, एक टारगेट बनाओ बिग, 6 महीने वाला, फिर उसमें से स्मॉलर 1 महीने वाला, फिर डुएबल डेली टारगेट, उसको करो। उसे करे बिना इंस्टाग्राम देखकर सो मत। पहली रीडिंग में टाइम लगता है, लेकिन फिर क्योंकि हमने अंडरलाइनिंग कर ली होती है, साइड में नोट्स बना लिए होते हैं, तो आधा टाइम लगता है अगली बार। फिर चौथाई, फिर फिफ्थ रिवीजन तक पहुंचते पहुंचते केवल कुछ मिनट लगते हैं। एक होती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटपुट। अब एक स्टूडेंट के माइंड को यकीन होना चाहिए कि वो पढ़ेगा तो एग्जाम में आएगा, और वो पढ़ेगा तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। एग्जाम अच्छा होगा तो उसको सक्सेस मिलेगी। जैसे ही ये कंटिन्यूम ब्रेक होता है और पर्सन डिमोटिवेटेड होकर पढ़ाई को बीच में छोड़ देता है, ये कंटिन्यूम ब्रेक होता है मूर्खों, हारे हुए, थकेले लोगों से ज़्यादा बात करके। 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, बोलेंगे भाई पेपर लीक होगा, भाई जैक जैक चलती है, भाई अभी वैकेंसी नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहो। आपका माइंड बकवास एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे लीक होगा तो दोबारा नहीं होगा क्या? जैक चेक चलती है तो तू चला लेता। अभी वैकेंसी नहीं है तो क्या कभी भविष्य में आएगी नहीं क्या? अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि एग्जाम अनाउंस होता है तब प्रिपरेशन शुरू करते हैं। परिवार रिश्तेदार में जो लोग बोलते हैं तेरी शक्ल देखी है क्या, तेरा क्या होगा, 10 लाख फॉर्म आते, 20 लाख आते, इनसे दूर रहो। ये वायरस है, ये तुम्हारे माइंड की प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देंगे। इसलिए माँ बाप के अलावा किसी को मत बताओ क्या कर रहे हो। माउंट एवरेस्ट फतेह करने पर इज्जत मिलती है। जी मैं भी चढ़ूंगा, मैंने गियर खरीद लिया, अभी गियर पड़ा है पर अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, फिर मैं चढ़ूंगा, इससे केवल मजाक बनता है। हर यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल अंकल जी बन चुके, जिनको तैयारी करते 10-15 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो भी तैयारी कर रहे हैं। पहले उन्होंने परिवार को उल्लू बनाया, फिर खुद को उल्लू बनाया। भाई वो तैयारी नहीं कर रहे, वो चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिंदगी को एक लंबी चौड़ी पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बना रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं करना, उनका हो गया, उनसे दूर रहो। वो तुम्हारी एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटपुट कंटिन्यूम को तुड़वा देंगे। सबसे बड़ा शत्रु ही विद्यार्थी का है इधर उधर बातें कर गप मारना, या रील्स देखना, या टीवी देखना, जिन चीज़ों से हमारी तैयारी में कोई वैल्यू नहीं मिलती। ये सब 10 लाख 20 लाख बकवास बात होती है। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी एग्जाम हो, केवल 20% सीरियस तैयारी करते हैं। बाकी तो OMR शीट पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये खेलकर घर वापस आ जाते हैं। नंबर ऑफ फॉर्म मीनिंगलेस डाटा है। आप अगर सीरियस हो, फोकस्ड हो, तो ऊपर के 20% में ऑलरेडी हो। फोकस से याद आया, न्यूपोर्ट की बुक है डीप वर्क। आप अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड स्टडी करते हो तो प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। यह होता क्या है डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड वर्क? उस दौरान मोबाइल बंद, कोई भी आवाज़ बंद, कोई म्यूजिक नहीं, आसपास कोई स्टिमुलस नहीं। जैसे पब्लिक पार्क में डीप वर्क हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं, केवल सामने दीवार, किताब, कॉपी, बस, कमरे में घड़ी, और कुछ नहीं। कोई और लोग नहीं, जैसे छत पर बना हुआ एक छोटा सा कमरा होता है वैसा ही। कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, किसने क्या बोला बोलने दो। दोस्त जिंदगी भर बदलते रहेंगे, और जो बहुत क्लोज है वो समझ जाएंगे कि गायब हो गया तो कुछ कर रहा होगा। एलिमिनेट एवरी डिस्ट्रक्शन रूथलेसली, तभी आप फोकस्ड हार्डवर्क कर पाएंगे। टाइम से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। यह बात 40+ होते होते सबको समझ आ जाती है।
टाइम बहुत नहीं है, बहुत कम है। उस इंसान को, उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को टाइम मत दो जिससे आप अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद नहीं पाते। कहीं बम्ब भी गिर जाए तो हमें नहीं पता, हमें लेना देना नहीं है। और गैप बिल्कुल छोटे, उठे, थोड़ा चले, पानी पिया, 5 मिनट में वापस। कई लोग गैप में क्रिकेट टीवी देखने बैठ जाते हैं। ये सब स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस कम से कम लेना है। देखो, जब स्टिमुलस होता है तो रिएक्शन आता है माइंड में, और माइंड उसमें लग जाता है। 6 घंटे पढ़ो, बाकी मौज करो, बकवास बात है। क्योंकि कुछ का दिमाग होता है कच्चा, उसे कच्चा बादाम देखना है, सब नहीं कर सकते। इसीलिए कोचिंग वाले वो बोलते हैं जिससे कि कस्टमर बंदा रहे, कोचिंग को अच्छा मानता रहे। आपको पढ़ने के एनवायरनमेंट में रहना है, खाना पीना सोना है, और 8 घंटे सोना ही सोना है, ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं वो ट्रांसफर हो सके। पार घूम रहे हैं तो भी सोचो कि रात को आज सोने से पहले क्या कंप्लीट करना है। ऐसे वाला एनवायरनमेंट चाहिए। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट का फर्क समझना पड़ेगा। 80% चीज़ें जिन पर हम टाइम वेस्ट करते हैं वो अर्जेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। पढ़ने से, सीरियस तैयारी से आज तक कोई नहीं मरा। डिप्रेशन तो आता ही तब है जब या तो हमारी तैयारी नहीं होती, हमने अर्जेंट लगने वाले काम में टाइम लगा दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ थी पढ़ाई, वो रह गई, या हमने गोल हमारी क्षमता से ऊंचा पकड़ लिया। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन भी जरूरी है कि क्या मैं यह सचमुच कर सकता हूं। टू मच एम्बिशन इज काउंटर प्रोडक्टिव। टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए। अब कोई पूछे कि कोई आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? और किसी ने फट से बोला सिंपल 50, तो उसकी मैथ्स बहुत वीक है। वो अगर कंप्लीट कर रहा है बीएससी मैथमेटिक्स से या उन लोगों से जो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं, तो उसे 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। क्या वो इतनी मेहनत को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो गोल बदलना पड़ेगा। इससे ही इंट्रोस्पेक्शन करना कहते हैं। देखो, सब एक रेस में है, पर एक जगह से शुरू नहीं कर रहे। किसी की स्कूल फाउंडेशन सॉलिड है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है, घर पर कंपटीशन का माहौल है, और दूसरे के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्त्री शब्द में ई की मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी। तो सबकी अपनी रेस है। किसी के लिए 2 घंटे बहुत हैं, किसी के लिए 10 घंटे रोज पढ़ना भी बहुत कम है। दूसरे से कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। मान लो किसी का लेवल इतना लो था कि एक नॉर्मल से कंपटीशन क्लियर करने में उसे पसीने आ गए, उसे अपना लेवल पता है मगर आपका नहीं पता। अब वो आपको बता रहा है कि कैसे उसके 3 साल दिन रात लग गए। आप सोच रहे हो बहुत मुश्किल है, पर एक्चुअली वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके बेसिक्स बहुत पुअर थे। तो किसी की भी एग्जाम को हार्ड या इजी बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अपनी रेस है, आपका अपना लेवल है। अगर लेवल पुअर है तो बेसिक से शुरू करो। बेसिक को अवॉइड करना, निगलेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है। शॉर्टकट से पहले नॉर्मल फंडामेंटल सारे क्लियर होने चाहिए। सिलेबस तो लंबा चौड़ा होगा, लेकिन पास्ट पेपर से एनालाइज करना है कि ज़्यादा फोकस एरियाज क्या हैं, कौन से पार्ट को ज़्यादा रिटेन करना है। आपकी सोच हमेशा आपके दोस्तों जैसी हो जाती है। इसलिए चाहे अकेले रहो, पर दोस्त ऐसे ना रखो जो फ़ोन पर लगे रहते हैं। पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट आदमी इनसे सलाह लेता है दिन भर, या ये इंस्टाग्राम पे रहते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल ये नॉलेज के लिए नहीं करते, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। भाग लो इनको देखते ही। When the blind shall lead the blind, both shall fall in the ditch. अनफोकस्ड दोस्तों की जगह टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट देंगे तभी उनकी बात आपको अच्छी लगेगी। इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में हो तो सब याद हो जाता है। दिमाग वही याद रखता है जिसको याद रखना दिमाग जरूरी समझता है। 2 क्लासेस के बीच में टाइम वेस्ट करने के बजाय 10 क्वेश्चन कर लो, रिवीजन कर लो। नहीं तो जो फॉरगेटिंग कर्व होता है वो अपना काम शुरू कर देगा। कुछ लोग पेशेंस खो देते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। अरे भाई, तुरंत कुछ नहीं होता। आप रीडिंग गोल्स बनाते हैं, अचीव करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पर, दिन ब दिन कंसिस्टेंटली, एक जैसी ताकत से, लगातार महीनों तक, सालों तक, तब एक ऐसा लेवल पर आ जाते हैं कि पेपर लीक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको तो केवल एक सीट चाहिए ना, तो अपने आप सक्सेस मिलती जाती है। कंसिस्टेंटली से मतलब है कि अगर महीने का करंट अफेयर करना है तो वो पाइलअप नहीं होना चाहिए साल भर का। आपने सोचा यह आधा घंटा लेगा तो वो चीज़ सचमुच आधा घंटा ही लेगी। सोचा कि 1 घंटा लेगा तो 1 घंटा लग जाएगा। इसीलिए स्पीड कंसिस्टेंट और एफर्ट कंसिस्टेंट। पर डे ड्रीमिंग वर्सेस डूइंग का फर्क समझना पड़ेगा कि हम केवल सोच ही सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर नहीं रहे हैं। इतना ज़्यादा कोचिंग पर रिलाय हम कर लेते हैं कि इल्यूजन हो जाता है कि सारा कोर्स हो गया, पर कोचिंग तो तैयारी का केवल एक पार्ट है, और वो भी कोई ज़रूरी पार्ट नहीं है। कोचिंग से आप मिनिमम बेसिक लेवल पर आ जाते हैं। खुद की तैयारी ही कॉन्फिडेंस देती है और प्रॉपर नॉलेज देती है। कोचिंग का कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो ओवर हाइप करेंगे। एक छोटी मोटी नौकरी या अचीवमेंट को ऐसा दिखाएंगे कि कोई राजा बन गया, 4 लोग आगे आगे भाग रहे हैं,
तो जो बेरोजगार लोग होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो डेस्परेट हो जाएंगे, पीछे गाना चला देंगे अजीमो शान शहनशाह। पर आपको माइंडफुलनेस रखनी है, हाइप से घबराना नहीं है कि भाई मैं रोज क्या सीख रहा हूँ और रोज कितना आगे बढ़ रहा हूँ, यह मुझे इंट्रोस्पेक्शन रोज करना है। अगर हर घंटा हर दिन मेहनत करते रहे तो मंजिल मिलेगी। फिर विश्वास रखना है कि जब मैं अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हूँ और खुद के दिए वचन के प्रति ईमानदार हूँ तो मेरी मदद कॉस्मिक एनर्जी जरूर करेगी। विद्यार्थी 2 शब्दों से बना है, विद्या प्लस अर्थी। इसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाला। सुखार्थी व्या तज्जेत विद्या, विद्यार्थी व्या तज्जेत सुखम, सुखार्थिनम कुतो विद्या, विद्यार्थिनम कुतो सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। और ये जो क्रश, प्रेम, अट्रैक्शन, प्यार, ये सुख की अनुभूति है। कम उम्र में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों पक्षों में मेच्योरिटी हो। देखो, अगर दोनों पक्षों में मेच्योरिटी है, मेच्योर्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, तो लाइफ ब्लिस है। पर मोबाइल तोड़ना, रोना धोना, लड़ना चिल्लाना, टाइम वेस्ट करना, तो ये सब तो बेकार है। क्योंकि ठहराव है तब तो ठीक है, अदरवाइज कम उम्र में यह प्रेम प्यार वगैरह ये विद्यार्थी का शत्रु है। साइंस ने प्रूव किया है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 25 की उम्र में फुल्ली मेच्योर्ड होता है, टीनेज में नहीं होता। दूसरा, ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो होते हैं, रीजनिंग और इमोशन, वो फुल्ली इंटीग्रेट नहीं होते। खासकर टीनेज गर्ल्स में लेट इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए इमोशंस हावी रहते हैं। फ्रेंडली मेच्योर फ्रेंडशिप हो तो परफेक्ट है, पर ओवरली इमोशनल, ओवरली सेक्सुअल रिलेशनशिप विद्यार्थी के लिए डिजास्टर है, अवॉइडेबल है, खासकर यंग एज में। जीवन में एक के बाद एक एग्जाम होते हैं, मौके मिलते रहते हैं। ठहरें, सोचें, डरे नहीं, फोकस करें और कर डालें।